जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी फौजी भाई? सभी लोग अच्छे ही होंगे। अब आपकी डेट तो बहुत नज़दीक ही आ रही है। 30 जनवरी 2022 को होने वाला जो एग्ज़ाम है आपका आर्मी जीडी टेक्निकल क्लर्क एनए, ये सभी लोग ट्रेडमैन सभी लोग तैयार हो जाओ। अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। अब तो अब वही समय है जो आपको रिवीजन है, और जो रिवीजन करना है तो आप ही करते ही होगे। और जो आप पढ़ चुके हो उसका आप लोग इस वीडियो को देखो, और कितना आप क्वेश्चन कर रहे हो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। क्योंकि ये प्रश्न वही मैं कराता हूँ जो प्रश्न प्रीवियस ईयर से अब तक जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वैसे ही प्रश्न आपको कराए जाते हैं। रोज 5 ही क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें मैं एक प्रश्न पूछता हूँ और उसका आप लोगों से कमेंट बॉक्स में जवाब भी देने के लिए कहता हूँ। और इस बार जो एग्जाम जो मैंने दिए थे उसमें आप लोगों ने जवाब भी दिया, जिनका नाम मैंने कहा था मैं पिछली वीडियो में जरूर लूंगा। जो एक पहला नाम है अनुराग अनुराग सिंह ठाकुर, जो ये आगरा से बच्चा है, उसने ये सही जवाब दिया था। धीरेन्द्र सिंह ने सही जवाब दिया। पुष्पराज ने सही जवाब दिया। इसी तरह कई बच्चे हैं जिनका नाम लेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आज भी मैं क्वेश्चन दूंगा और आप लोगों को जवाब देना है। और नेक्स्ट डे जब भी मैं आऊंगा और आपका जो आंसर पहले देगा उसका मैं जरूर से जरूर नाम लूंगा। तो पहला प्रश्न है, पढ़ो आप लोग और देखो इसे। प्रश्न करा है कि किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि 20% का लाभ कमाना हो तो उसे कितने में बेचना होगा। अब ऐसा प्रश्न अगर आ जाए कभी तो आप लोग इसे कैसे करोगे? तो आप देखो, कह रहा 400 रुपए में यदि बेचा जाए तो आपको पता है लाभ और हानि प्रतिशत जो अगर आपसे प्रश्न में कह दे तो हमेशा याद रखना कि हानि और लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो सबसे पहले हमको क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो जो आप से पूछा है इसमें कि 400 रुपए में बेचने पर 20% की क्या होती है? हानि होती है। इसका मतलब कि आपका जो क्रय मूल्य रहा होगा वो 400 से ज्यादा रहा होगा। तो हमने कहा कि यहाँ पर लिख लिया 400 रुपए। अब ये बेच रहे हो तो 20% की हानि हो रही है। तो आप जानते हो कि हमारा प्रतिशत जो होता है वो 100% होता है। जिस पर तुमको 20% की हानि हुई है, इसका मतलब तुमने बेचा कितने के होगा? तो इसका मतलब आपने 80% का बेचा होगा। तो हमने कहा बेचा बटे बेचा कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बोलो। अब बेचा बटे बेचा कर दिया तो इसका मतलब यहां से 100% वैल्यू निकलेगी तो क्रय मूल्य निकल आएगा। अब 20% का लाभ कमाना है तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 20% लाभ कमाना है तो आप कम की बेचोगे कि ज्यादा की? बिल्कुल सही है, ज्यादा बेचोगे। तो 100 में 20% अगर बढ़ा कर दोगे तो कितने का आपको बेचोगे तो लाभ हो जाएगा? 120 का। तो इसका मतलब कि उसने कहा कि 20% लाभ कमाना है तो उसे कितने में बेचना होगा? यही तो प्रश्न में पूछा है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 से इसको काटोगे तो 8 पंच 40। इसका मतलब कि 50 गुणे 12 तो 12 पंची 60। यदि आप इसे 600 रुपए में बेचो तो आपको कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा? 20% का हो जाएगा। नोट कर लो प्रश्न। अगला प्रश्न आपको पढ़ना है और ऐसे प्रश्न आपको करना है। तो ये प्रश्न देखो, कई बार प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैं रिपीट करता हूँ इस प्रश्न को। कह रहा है एक सब्जी विक्रेता 5 रुपए में 6 की दर से नींबू खरीद कर तथा 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो सब्जी विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो ऐसे प्रश्न कभी भी आ जाए तो बस आपको कैसे करना है, बस 5 रुपया लिखना है और अनुपात लगा के जो की दर से खरीदा उसको लिख लो, और बाद में जो कहे उसको समानुपात करके लिख दो। तो समानुपात 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। ठीक। अब उसने कहा कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि लाभ हो रहा है तो कम की खरीदा होगा, ज्यादा की बेचा होगा, तभी तो लाभ होगा। तो हमने कहा कि यहाँ पर अगर हम देखें कि बाहर बाहर का गुणा, हम जानते हैं कि अंता पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होता है। तो अब यहाँ पर हम समझे कैसे कि कौन हमारा क्रय मूल्य होता है और कौन हमारा विक्रय मूल्य होता है। अच्छा आप एक बात बताओ,
अगर कोई चीज तुमने कोई भी बिजनेस सोचो या कोई भी दुकान करने के लिए सोचो तो आपको पहले जो सोचा है और उस वस्तु को पहले आप स्वयं खरीद कर लाओगे। बोलो, अगर आप स्वयं खरीद कर लाओगे और बाद में लाने के बाद जो आपने दुकान बनाई होगी, जो दुकान आपने रेंट पे ली होगी, उसमें वो वस्तु रखोगे तभी तो आप बेचोगे। ठीक, तो इसका मतलब आप खरीद कर लाओगे तो इसका मतलब आपको बाहर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? बोलो, बाहर जाना पड़ेगा, किसी न किसी मार्केट में जाना पड़ेगा तो वहां से वस्तु खरीद कर लाओगे। तो उसी प्रकार हमने कहा जब बाहर जाओगे तो बाहर का बुरा मतलब कि यहां से इसका पहला और इधर से इसका अंतिम से अंतिम वाला। अब इसका जब गुणा करोगे बाहर का गुणा तो आपका क्या होगा, वो खरीद कर लाओगे। तो खरीद कर का मतलब क्या होता है? सीपी, कॉस्ट प्राइस, जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं और जिसे हम हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। अब आओगे मार्केट में, ऐसे खरीद कर लाए, आप अपनी दुकान में रखा तो अंदर ही तो रखोगे वस्तु को बेचने के लिए। तो उसको वस्तु को अंदर रखा, किस लिए रखा? उसको बेचने के लिए। किस लिए रखा? बेचने के लिए। मतलब अंदर का गुणा एसपी कहलाता है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस, जिसे हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक, अब उसने यहां पर अब देखें तो इसका मतलब कि बाहर का गुणा 25, इसका मतलब 25 रुपए की वस्तु खरीदा। अब अंदर का गुणा, इसका मतलब एसपी 36, इसका मतलब 36 में बेच दिया। तो अब आपने 25 की खरीदा, 36 की बेचा, तो लाभ कितने का हुआ? 11 रुपए का हुआ। और आप जानते हो कि लाभ परसेंट हमेशा किस पर होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 होता है कि नहीं होता है? बोलो, अब यहीं पर आपने कहा 11 का मुझे लाभ हुआ, कितने पर हुआ? 25 पर, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंट निकल आएगा। तो हमने कहा 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो 11 चौको 44, तो 44% का क्या होगा? लाभ होगा। बिल्कुल सही, नोट कर लो इसे। समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना और मैं इसको पुनः आपको समझाऊंगा। नोट कर लो। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 50 तक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये आपको दिख रही है संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं कि नहीं है? 1 से अनंत तक अगर जाए तो प्राकृतिक संख्या कहलाती है, और यहाँ पर 1 से 50 तक आपको लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि आपको लगातार पद दे दे, कैसे पद दे दे? लगातार पद दे दे, और आपको अंतर हमेशा सभी संख्याओं में सेम दे। क्या दे? अंतर सेम। जैसे 1 और 2 में अंतर 1, 2 3 में अंतर 1, 3 4 में अंतर 1, 4 5 में अंतर 1, सभी में अंतर समान है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न अगर आ जाए और आपसे योग पूछे तो हमेशा याद रखना कि संख्याओं का योग बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद। क्या होता है? प्लस अंतिम पद बटे 2। क्या होता है? बटे 2 संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू कुल संख्या आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमको पहला पद क्या दिए है? 1, अंतिम पद क्या दिए है? 50 बटे 2 इंटू कुल संख्या। तो 1 से 50 तक कुल संख्या कितनी होंगी? ठीक, 50 ही होंगे। तो यहां से हम अगर इसको काटेंगे तो 25 बार जाएगा, 25 दूना 50, और 51 गुणे 25 करोगे तो 25 एकम 25, 25 पंचे 125, और 125 में 2 अगर जोड़ दोगे 127 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 1275। तो 1275 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अगर आपको समझ में आया है तो एक प्रश्न हमको आप जवाब देना कमेंट बॉक्स में। अगर आपका आंसर सही निकलेगा पहले तो आपका मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम जरूर लूंगा। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट, यहाँ पर मैंने कह दिया 100 तक संख्याओं का योग क्या होगा। इसको नोट कर लो और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अभी तक 50 तक था, अब मैंने 100 कर दिया है तो इसे नोट कर लो।
अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, करा कि 456 कितना दिए है, 456 गुणे 864 गुणे 786 गुणे 785 के इकाई का अंक ज्ञात करो। तो इकाई का अंक मतलब क्या होता है, अंतिम वाला, क्या होता है, अंतिम वाला। तो इसका मतलब इकाई का अंक अगर हमें करना है तो अंतिम ये 5 दिए ये है, और फिर अंतिम में ये 6 दिए, अंतिम में 4 दिए, अंतिम में 6 ये दिए। अगर हम 5 और 6 का गुणा करूं तो 5 छक्का 30, तो 30 का इकाई का अंक क्या आएगा, 0। और आप जानते हो अगर इकाई का अंक 0 आ गया और 0 से अगर हम 4 में भी गुणा करें तो भी 0 आएगा, और अगर हम 0 का गुणा 6 में करें तो भी 0 आएगा। तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। और 0 मेरा कहने का मतलब ये था कि ये 0 आंसर आया है। यहीं से आपको एक प्रश्न और याद रखना है कि जो 0 होता है वो हमारी एक जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है 0 कैसी संख्या होती है, तो 0 एक पूर्ण संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो ये जरूर याद रखना। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपको तैयार हुए। इसका इकाई का अंक 0, 0 कैसी संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो एक ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये एक बार नहीं कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। नोट कर लो इसे। इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न 5वां है, और आपको ये प्रश्न आपको करना है, और ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो आपको ये प्रश्न कैसे करना है तो इसे देखना है। तो कह रहा है कि यदि 1 प्लस एक्स बटे 144 का अंडर रूट बराबर 13/12 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा प्रश्न कभी भी आपके सामने आ जाए तो आप कुछ न करना, सीधा आप दी गई संख्याओं को उसी प्रकार लिख लोगे, और लिखने के बाद आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे। क्या कर दोगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे। वर्ग करने से आपका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं स्क्वायर रूट यहाँ से आपका हट जाएगा, और यहाँ पर वर्ग है तो इसका वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग क्या होता है, 169, बिल्कुल सही है। 12 का 144, ये भी आपका सही है। अब यहाँ से अगर हम देखें संख्या एक तरफ कर लें तो यहाँ पर 169 बटे 144 माइनस ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो अगर हम यहाँ पर देखें x बटे 144 बराबर ये आपका 144 से कम 144, तो 169 माइनस 144 बटे 144 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये देखो सेम जो बट्टे में है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो x का जो मान निकलेगा 169 में अगर हम 144 घटा दें तो आपका कितना बचेगा, 25 बचेगा। बिल्कुल सही, ये आपका आंसर जो है वो कितना आएगा, 25 आएगा। तो अगर ये आप लोगों ने किया है और आपका आंसर 25 आया है तो आपका बिल्कुल सही है, और इसे नोट कर लो। नोट कर लिया होगा तो आपके ये 5 प्रश्न थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैसे कह सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो। जो ये सीरीज चल रही है आप लोगों ने जितनी तैयारी की है उसका आप 10 मिनट सिर्फ मेरे साथ दीजिए, और इसके साथ आप इन क्वेश्चनों का आप स्वयं रोक के इसको आप करिए, और करने के बाद आपका अगर डाउट हो तो इसको वीडियो को आगे बढ़ाकर फिर देखिए, और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप इसे जरूर कहें कि सॉरी जरूर कहें कि मुझे समझ में नहीं आया, पुनः इसे बताया जाए, तो मैं जरूर अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप लोग ये करते रहो और मस्त रहो। तो कहने का मतलब है कि मंजिल अगर पानी है तो हौसले बुलंद रखो, मंजिल अगर पानी है तो हौसले बुलंद रखो। जो कह रहे हैं आवारा उनको कहने दो, जो कह रहे हैं आवारा उनको कहने दो, है ना। एक बार मंजिल तो पालो, एक बार मंजिल तो पालो, है ना। तो उनसे कह दो कि एक बार तो मंजिल पालो, हाँ, फिर चमकेंगे सितारा,
फिर चमकेंगे सितारा। तो यही बात कहें, यही तक अपनी वीडियो को रोकते हैं। और आप लोग जरूर, अगर सितारे चमकाने हैं तो आप मेरी वीडियो को जरूर से जरूर देखें। अच्छी लगे वीडियो तो आप जरूर से जरूर शेयर करें। और जो दोस्त आपके गणित में कमजोर हो तो उनसे कहें कि आकाश सर की क्लास आ गई है मैथ ब्लास्टर, और उसको जरूर से जरूर देखें। तो मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आपसे विदा लेता हूं, और यहीं पर कोई प्रश्न रखता हूं। यहीं तक आपकी वीडियो थी, और इसको आप लोग फिर देखें, और अगर ना समझ में आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब लिखें, और उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर से जरूर उसका सलूशन दूंगा। बोलो जय हिंद।